अवयव गवार, हमें इस मैरिज हॉल के मालिक से मिलना है। कहाँ है वो? क्या करोगे मैरिज हॉल के मालिक के बारे में जानकर? कुछ भी करें, तुझे इस बात से क्या मतलब? तुझसे हमने जितना पूछा उतना बता। अरे कोई काम तो होगा उनसे, मुझे ही बता दो, मैं उनसे जाकर बोल दूंगा। अच्छा, तो अब हम नौकर को बताएंगे कि हमें मालिक से क्या काम है। देख, तुम मुझसे ज्यादा फालतू मत बोल। अरे मैडम, तो इतना अकड़ क्यों रही हो? आराम से भी तो बोल सकती हो तुम। अगर तुम इतनी अकड़ कर मुझसे पूछोगी ना तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। अबे ओए, इतना फालतू क्यों बोल रहा है? वो जितना पूछ रही है उतना बता दे। अच्छा, तू ये जानना चाहता है ना कि हमें उनसे क्या काम है? मैं तुझे बताता हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है और इस मैरिज हॉल के जो मालिक है ना, उनसे मेरी बहन की शादी होने वाली है। अब जल्दी बता दे हमें कहाँ मिलेंगे वो। अच्छा, तो ये बात है। अरे यही तो पूछना चाहता था मैं तुमसे, इतनी देर से बात को घुमाए जा रहे थे। तो मैडम, तुम्हारा नाम अनुष्का है ना? अवयव गवार, तू मेरे नाम के बारे में कैसे जानता है? अरे बहन, तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो रही हो? इसने ना कहीं से सुन लिया होगा तुम्हारा नाम। और वैसे भी ये तो यहाँ पर साफ सफाई का काम करता है ना, इस कंपनी के मालिक तुमसे बात कर रहे होंगे, तभी इसने तुम्हारा नाम सुन लिया होगा, इसलिए तुम्हारे नाम के बारे में जानता है। अरे तुम दोनों भाई बहन हमेशा दूसरों से इसी तरह से बात करते हो क्या? अगर मैंने इस मैरिज हॉल के मालिक से बोल दिया ना तो वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेंगे, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। दो कौड़ी का नौकर, तू उनसे जाकर बोलेगा और मेरा रिश्ता टूट पाएगा। वैसे क्या बोलेगा जाकर? यही कि तुम दोनों को दूसरों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और उसके बाद वो देखना किस तरह तुमसे शादी करने के लिए मना कर देंगे। अच्छा, तू ये सारी बातें उनसे जाकर बोलेगा और वो तेरी बातों पर विश्वास भी कर लेंगे। बेटा, मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ, वो तुझसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। तू मेरी बहन का रिश्ता तोड़वाने के लिए बोल रहा है ना? एक बार मेरी बहन की उनसे शादी तो हो जाने दे, उसके बाद देख तुझे नौकरी से कैसे निकलवाते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे नौकरी से निकलवा सके। अरे हिम्मत है नहीं तो हिम्मत आ जाएगी शादी होने के बाद। और जब मेरी उनसे शादी हो जाएगी ना तो इस पूरे मैरिज हॉल की मालकिन मैं बन जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। फिर मैं जो चाहूंगी वही होगा। ये जो ख्याली पुलाव तुम अपने दिमाग में पका रही हो ना, ये निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और फालतू में मुझे लगता है तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। अब किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उनसे नहीं होने वाली है। फालतू में यहाँ पर खड़े होकर ना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मुझे ना इन पेड़ पौधों की सफाई करनी है, जाओ यहाँ से। तुझे क्या हम पागल दिखाई दे रहे हैं जो हमें जाने के लिए बोल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है? जानती हूँ कि मैंने किसके ऊपर हाथ उठाया है। देख, तू अपनी औकात मत भूल। तू यहाँ का नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। अगर तू मुझसे फिर से फालतू बोला तो एक और दूंगी तेरे गाल पर। अरे सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे सर, आप इन पेड़ पौधों की सफाई कर रहे हो, लेकिन क्यों? हमारी कंपनी में तो साफ सफाई करने के लिए माली है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? अरे भैया, आप पागल पागल हो गए हो क्या? इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? ये तो यहाँ का नौकर है। और आप हो कौन? मैडम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और सर इस मैरिज हॉल के मालिक हैं। तो आप सर को नौकर क्यों बोल रहे हो? आपको किसने बता दिया कि सर यहाँ के नौकर हैं? क्या? रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। मैरिज हॉल के ये मालिक है? क्या तुम्हारे नाम रोहित है? लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तुमको पहले कहाँ से बता देता? तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। तुम तो मुझे आते ही नौकर नौकर बोलने लगी, और तुम्हारा भाई भी मुझसे क्या बोल रहा था कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देगा। तो निकलवा दो मुझे नौकरी से। आ तो गए मैनेजर साहब। क्या सर, ये लोग आपको नौकरी से निकलवाने की बात कर रहे थे? कौन है ये लोग जो इतना फालतू बोल रहे हैं आपसे?